जी। तो अभी बात हो रही है प्यार की जी। तो 8th क्लास का बच्चा बोलता है आई एम इन लव, कॉलेज के बच्चे बोलते हैं हमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आजकल का प्यार कैसा है? आजकल का प्यार कम, दिखावा ज़्यादा है। आजकल लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, वैसे रह रहा हूँ, मैं तो इधर शॉपिंग पे जा रही हूँ, ऐसी गाड़ी में बैठ रही हूँ। ये प्यार नहीं होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा होता था कि पहले प्यार अंधा होता था, फिर उसने इलाज कराया, अब वो सब देखता है। अब सब देखता है। गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा, वो सब देखता है। जी। और कहीं ना कहीं इसका एक वर्जन जो मुझे लगता है वो ऐसा है कि प्यार करते वक्त इंसान को शायद कुछ नहीं दिखता, ना पैसा दिखता है ना कास्ट दिखती है। जब प्यार कर रहा है तब नहीं दिखता, पर जब शादी करता है तो सब दिखता है। तब फिर पैसा भी दिखता है, तब कास्ट भी दिखती है, तब स्टेटस भी दिखता है, तब पावर भी दिखती है। और उस वक्त पे जब प्यार से बात शादी की आती है, इसलिए शायद इतने रिश्ते टूटते हैं। बिल्कुल यार, रिश्ते टूटने की वजह यही है कि हमने ना उस इंसान से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो पैसे को और प्रॉपर्टी को दी है। कि अगर वो इंसान तुम्हारी ख्वाहिशें इसलिए पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ उसकी रीजंस है, कुछ उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस है, तो तुम उस रिश्ते को ख़त्म कर देते हो। तुम्हारे लिए उस रिश्ते को छोड़ना आसान है, अपनी ख्वाहिशों को मारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं। हमारे ज़माने में जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान है ब्रेकअप बोल देना कि मेरे को अगर अच्छा नहीं लगा तो इट्स ओवर। हुकअप कल्चर आ गया है, बेंचिंग कल्चर आ गया। ये क्या है कि एक जाएगा तो दूसरा तैयार बैठा हुआ है। ये प्यार थोड़ी होता है। आप तो तौहीन कर रहे हो। आप किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। क्योंकि आपने अपने आप को इतना आम बना दिया है कि आपको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है। कोई आपको खुश करेगा, कोई आपका रिचार्ज करेगा, कोई आपको खाना खिलाएगा, कोई आपको घुमाएगा। आपको हमेशा किसी और की जरूरत है। तो वो तो जरूरत है ना, वो प्यार कहाँ है? तो रिश्ता कैसे चलेगा जब प्यार है ही नहीं, वो जिंदा ही नहीं है। लोगों को लगता है कि वो प्यार कर रहे हैं, पर शायद वो प्यार होता नहीं है। क्योंकि वो रिश्ता तब तक ही चल रहा है जब तक मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, मेरे हिसाब से सिचुएशंस चल रही हैं। जब वो नहीं चलेंगी तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो फिर ये प्यार तो नहीं हुआ। ये प्यार नहीं है, ये सौदा है। ये सौदा। आप उस इंसान के पास नहीं रहना चाहते, आप उस इंसान के पास जो चीज़ें हैं उसके पास रहना चाहते हैं। आपको उसकी आत्मा से, उसकी सोच से, उसकी आदतों से प्यार नहीं है। आपको उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पैसे से, उसके बैंक बैलेंस से प्यार है। और अब एक बात आ रही है जब प्यार की, तो एक सवाल आता है, क्या प्यार भुलाया जा सकता है? नहीं। एक बार अगर आपको किसी से सच्चा प्यार हुआ तो क्या आप उसे भुला सकते हैं? वो आपकी यादों में रहना चाहिए। अगर आपने उसको भुला दिया तो वो कैसा प्यार था? आप उसको ना अपनी यादों में रखो। जी। उसकी अच्छी चीज़ें भी यादों में रखो, उसकी बुरी चीज़ें भी यादें रखो। अच्छी चीज़ें आपको बेहतर इंसान बनाती हैं, आपको ये सिखाती हैं कि किस चीज़ से आपको खुशियाँ मिलती थी और आपको क्या चीज़ चाहिए। जी। वो आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। बुरी यादें आपको ये बताती हैं कि आपको वो तो अगले रिश्ते में नहीं करना है। जी। वो आपको पहले ही सतर्क कर देते हैं कि नहीं यार, इतना नहीं गिरना था, अपने आप को इतना नहीं गिराना था किसी के आगे। तो आपको यादों में रखना चाहिए। अगर आप यादों में नहीं रख रहे हैं तो वो प्यार भी नहीं था। I'm sorry। क्या प्यार कभी मांगने से मिल सकता है? नहीं। अगर किसी के सामने रो के आप किसी चीज़ को मांग रहे हो, आप प्यार को मांग रहे हो, तो वो भीख होती है। वो इंसान आपको दया में देगा, प्यार नहीं करेगा। वो इंसान आपके साथ सिर्फ इसलिए रहेगा कि यार वो मेरे बिना ना मर जाएगी, वो मेरे बिना ना तड़प रही है। वो प्यार नहीं, आप उस पर दया दिखा रहे हो। आप उस इंसान के साथ सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि आप उसके साथ चाहते हो रहना, आप उससे प्यार करते हो। आपकी मोहब्बत आपको उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं होने देगी। लेकिन एक इंसान के रवैये में ना जो एक बू होती है वो आ जाती है कि अब ये बदलाव है, कि ये इंसान बदल रहा है, इसका जो स्वभाव है वो बदल रहा है। वो आपको बू उसके रवैये में पता लग जाएगी। और जिस दिन आपको वो बू आने लग जाए ना, तो समझ लेना कि वो रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, वो मर चुका है, वो अंदर से मर चुका है। चाहे ज़बानी आपने कहा है या नहीं कहा है, वो मर गया है। आजकल
आजकल देखते हैं कि बहुत मतलब लड़के लड़कियां एक दूसरे को इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, प्यार के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। क्या वो सही है? और प्यार इंसान को उस हद तक ले आता है, पर क्या ये सही है? प्यार के आगे झुकना सही है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना गलत है। वो इंसान अगर आपके सामने झुक रहा है सिर्फ इसलिए कि वो रिश्ते में रहे या फिर कोई चीज़ गलत हुई है, उस रिश्ते को बचाने के लिए उस हालात के अकॉर्डिंग वो झुकाव हो रहा है, तो वो सही है। ठीक है, आप उस रिश्ते को बचाने के लिए झुक रहे हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वो झुकाव आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द कर रहा है तो वो गलत है। आपके वजूद में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी नहीं आनी चाहिए। घमंड और होता है, घमंड की बात होती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ इतना नहीं सहा जा सकता है। जी। प्यार एक जगह है, ज़रूरत एक जगह है, इज़्ज़त एक जगह है। तो इज़्ज़त को कायम रखना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद की इज़्ज़त करोगे तो लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। तो ये बात करी प्यार की, साथ की, हर चीज़ की,